ये कर लिया होता तो आज इंस्पेक्टर बन गए होते। आई ओपनिंग वीडियो आपके लिए रहेगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक यहाँ पर देखना है। दोस्तों ये हमारी प्लेलिस्ट हैं जिनके अंदर हमने TCS के कंप्यूटर के PYQs डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे CGL मेंस 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन्हीं प्लेलिस्ट से देखने को मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप विजिट कीजिए, सारी वीडियोस को आपको यहाँ पर रगड़ देना है। पहले हम करेंगे काम की बात, उसके बाद जो मेन हमारी बात है उस पर आएंगे। न्यू फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं अपकमिंग TCS की एग्जामिनेशन के लिए और SSC CGL की एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS Excel 365 फार्मूला। निम्नलिखित MS Excel सूत्र का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। रो का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, तो रो का फार्मूला जब दिया जाए तो उस टाइम पर आपको समझ जाना है कि उस रेफरेंस के अंदर ये हमसे रो नंबर मांग रहा है। ठीक है, जो भी सेल यहाँ पर सिलेक्ट है उसका रो नंबर या उस रेफरेंस का रो नंबर इसका क्या रहेगा, आउटपुट आपका रहेगा। तो ये C10 सेल सेलेक्ट कर रखी है, रो कौन सी यहाँ पर 10 रो है और C कॉलम है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, ऑप्शन B 10 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं MS Excel के अंदर। ये हमने MS Excel ओपन किया, ठीक है। रो का फॉर्मूला हमें यूज करना है, डबल क्लिक, देन क्लिक ऑन C10, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो आपके पास उस सेल का रो नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका 10 इज द राइट आंसर। ये अपनी ट्रिक नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS Excel 365 फार्मूला। निम्नलिखित MS Excel 365 सूत्र का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। उसके अंदर क्या था, केवल एक सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी थी, यहाँ पर पूरी रेंज सेलेक्ट कर रखी है। तो इस प्रकार की कंडीशन कभी भी आपको देखने को मिले उस टाइम पर क्या होगा, जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया है उस सेल का रो नंबर क्या है वो ही इसका आउटपुट होगा। ये आगा होएगा आपका आउटपुट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट किया है, A2 से, और इसके अंदर रो नंबर क्या है आपका 2। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर D इज द राइट आंसर। ठीक है, A कॉलम है, 2 यहाँ पर रो है। ठीक है, ABCDEFGH ये अभी कॉलम होती हैं, 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक के अंदर आपको रो देखने को यहाँ पर मिलती हैं। जो भी तिकड़मबाजी आप यहाँ पर लगा सकते हो वो आपको ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिलेगा। 6 + 2 8 ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से करना है क्वेश्चन को, पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। A2 से D6 इज इक्वल टू रो। ठीक है, अब रेफरेंस को सिलेक्ट करो, A2 से लेके D6 कर लिया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस, तो आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा। 2 क्यों देखने को मिला, जहाँ से हमने सिलेक्शन को स्टार्ट किया था वो कौन सी सेल थी, A2 थी, और रो कौन सी थी, वो 2 थी, तो 2 इज द आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है आपका रोज, वो था रो और ये है रोज, तो इसको कैसे करेंगे, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS Excel 365 फार्मूला। निम्नलिखित MS Excel सूत्र का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। तो कभी भी आपको रोज का फॉर्मूला देखने को मिले तो ट्रिक सीधी सी आपको पता ही होनी चाहिए। ये कैलकुलेट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेंज दे रखी है C1 से लेके E4 तक, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक था, C1 से E4 तक इज इक्वल टू रोज, ठीक है।
C1 से लेके E4, C1 से लेके E4 तक हम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर प्रेस करना है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी रोज है यहाँ पर? 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ पर आउटपुट आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल 365 फार्मूला? निम्नलिखित MS एक्सेल 365 सूत्र का परिणाम क्या है? जब आपको ये ब्रेसिस देखने को मिल जाए तो उस टाइम पर आप समझ जाना कि ये आपका एरे कांस्टेंट। एरे कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये जो है 1 2 3 ये आपकी एक रो के अंदर है, 4 5 6 ये आपकी सेकंड रो के अंदर है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज और बीच में आपको सेमीकोलन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी? 2 रोज आपकी बनेगी। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कैसे? वो ऐसे 1 2 एंड 3, नीचे 4 5 एंड 6। अब आपको रोज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सीधी सीधी आपको दिख ही रही, यहाँ पर 2 रोज हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो कितनी रोज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही? 2 रोज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। जो भी तिकड़मबाजी आप लगा सकते हो इस फॉर्मूला के अंदर, वो सारे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, रट्टेबाजी पर नहीं जाना है। ये नहीं सोचना है कि 100-200 क्वेश्चन पढ़ने से CGL मेंस की एग्जामिनेशन निकल जाएगी, कंप्यूटर हमारा इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं होगा जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछे जाते हैं। जब तक अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी नहीं करोगे, कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है। किसी भी ट्यूशन पढ़ने से कभी आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरा काम चल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। TCS के माइंड के ऊपर डिपेंड है, वो आपको कंप्यूटर में ही गच्चा खिलवा सकता है अगर उसने अच्छा पेपर बनाने की सोच ली तो, ठीक है। तो अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, कंप्यूटर को हल्के में मत लो, क्योंकि ये छोटी सी गलती ही आपको इंस्पेक्टर बनने से रोक सकती है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कंप्यूटर में फेल होने के कारण अब की बार वो इंस्पेक्टर बनने से रह गए और उनका सपना चकनाचूर हो गया, ठीक है। और उनको गाइड भी इसी प्रकार से किया गया था यूट्यूब पर, बस 6 नंबर लेने हैं, क्वालिफाई ही करना है, 100 क्वेश्चन पढ़ लो, 200 क्वेश्चन पढ़ लो, ये PDF पी लो, वो PDF पी लो। उन्होंने ऐसा ही किया, हल्के में ले रहे थे, लेकिन टीचर्स ने उनको दांतों तने चने चबवा दिए, ठीक है। तो अब ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। अब आपको कंप्यूटर को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड है। अगर कंप्यूटर अच्छे से नहीं करोगे तो अदर सब्जेक्ट के अंदर कितना भी स्कोर कर लो, आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है। अच्छे मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई करना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ बस मुझे पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं। ये सोचना है कि 20 आउट ऑफ 20 मैं कैसे गेन करूँ, कैसे मैं 20 में से 20 क्वेश्चंस को आसानी से अटैम्प्ट करूँ। वो ऐसे ही अटैम्प्ट नहीं होंगे, और टीचर से चाहेगा भी नहीं कि बच्चा 20 के 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए। लेकिन आप अगर अच्छी मेहनत करोगे तो 20/20 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे कंटेंट को फॉलो करो, अच्छे टीचर्स को फॉलो करो, जहाँ से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है उनको फॉलो करो, और ऐसे टीचर्स पर मत जाओ फर्स्ट का A, दूसरे का B, तीसरे का C। ऐसे आपको टीचर्स बड़े बड़े मिलेंगे, न ही उनके कंटेंट के अंदर दम है, न ही उनको एक्सप्लेनेशन आती है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, अच्छा कंटेंट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ो, और अब की बार इंस्पेक्टर बनो, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 5, और जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, और आने वाले जितने भी आपके TCS के एग्जाम होने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। और जल्दी मैं बुक भी निकालने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, TCS का बुक्स के अंदर से कुछ आता नहीं है। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन सभी के लिए मैं एक बुक लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर लगभग 3000 प्योर TCS से क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिलेगा, प्लस में NCERT बेस्ड आपको थ्योरी मिलेगी। वो बुक आपने कर ली तो आपको कोई भी यहाँ पर माइका लाल फेल करने वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला? MS एक्सेल 365 सूत्र का परिणाम क्या है आपको बताना है। पहले हमने किया रो और रोज के फॉर्मूला क्वेश्चन, अब हम आ गए हैं कॉलम के, ठीक है।
तो यहाँ पर कॉलम का फंक्शन दे रखा है। तो कॉलम वाले के अंदर क्या होता है, उस सेल का, उस रेफरेंस का कॉलम नंबर आपको शो करेगा। यहाँ पर कॉलम नंबर क्या है, डी कितने पे होता है, 4 पर, तो 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगर आपको एक कंसेप्ट पता नहीं है तो आप इस पर सीधा 10 भी टिक करके आ सकते हो, 5 भी करके आ सकते हो, 8 भी करके आ सकते हो। चलिए दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल करके। कॉलम C10 पर था, ये हमने C10 क्लिक किया, एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर प्रेस, तो आपको यहाँ पर अच्छा क्या हो गया, D10 पे था यार, C10 नहीं D10। C10 का हमने किया था तो वहाँ पर 3 आंसर आया था, D10 के अंदर 4 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS Excel 365 फार्मूला। निम्नलिखित MS Excel 365 सूत्र का परिणाम क्या है। जिस प्रकार से हमने रो वाले फॉर्मूला के अंदर जब हमने रेंज सेलेक्ट की थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था उसी सिलेक्शन के अंदर, उसी जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था उसी सेल का रो नंबर क्या था, आउटपुट था। तो कॉलम के अंदर भी ऐसा ही होगा, जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया है उसी सेल का कॉलम नंबर आपको एज ए आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो D1 से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया है, D कितने पे, 4 पे, तो ऑप्शन आपका D इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं D1 से E4। D1 से E4 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर प्रेस, तो आंसर आपका क्या आया, 4, क्योंकि हमने D1 से स्टार्ट किया था, D कितने पे था, 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके आगे हैं कॉलम्स के। जिस प्रकार से रोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट किया करता है, उसी प्रकार कॉलम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके काउंट यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो कॉलम्स A1 से D3, ये आपको एक रेंज दे रखी है A1 से लेकर D3, तो इनके बीच में आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर काउंट करनी है। तो कितने कॉलम्स हो जाएंगे, A B C D, A से लेकर D तक कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको A1 से D3। हो गया, A1 से लेके D3 तक, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर प्रेस, देन द आंसर इज 4 आपका यहाँ पर आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट, ये भी आपका एरे कांस्टेंट का है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS Excel 365 फार्मूला। यहाँ पर आपको आउटपुट बताना है। रोज के अंदर आपने क्या किया था, यहाँ पर रोज के अंदर इसका आउटपुट क्या था, 2 था, क्योंकि फर्स्ट वाली के अंदर 1 2 3 और सेकंड वाली के अंदर 4 5 6। यहाँ पर जो आपकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम बने, कितनी बनेगी, पहली के अंदर 1, सेकंड के अंदर 2, फिर थर्ड के अंदर 3। ठीक है, उसी प्रकार नीचे 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितनी बनेगी, आपकी 3 कॉलम बनेंगी। तो आपका यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 3 इसका आउटपुट आएगा। चलिए देखते हैं, डाटा तो हमने यहाँ पर डाल ही रखा है, इज इक्वल टू कॉलम्स, देन रेंज सेलेक्ट करनी है आपको, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी कॉलम आपके पास, A B C, 3 कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो ये ही इसका आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एरियाज के फंक्शन पर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS Excel 365 फार्मूला। निम्नलिखित MS Excel 365 सूत्र का परिणाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एरियाज का जो आपका फंक्शन है वो कैसे आउटपुट देता है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ एरिया इन द रेंज क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, आपको यहां पर एक रेंज दे रखी है B2 से लेके D4। आउटपुट क्या आएगा, B2 से लेके D4, नंबर ऑफ एरिया कितना रहेगा, एक ही तो एरिया रहेगा B2 से लेके D4 तक। कैसे रहेगा, देखो यहां पर इज इक्वल टू एरियाज। ठीक है, अब B2 से लेके D4 तक जाना है हमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका एक ही एरिया है,
डिवाइड तो नहीं है, कोई दो एरिया तो नहीं है इसके अंदर, एक ही एरिया है। तो आंसर इसका क्या आएगा, आउटपुट आपका एक आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये क्या करता है, एरिया को काउंट करता है जो हमने सिलेक्ट कर रखी है रेंज को। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। बाकी आप तिकड़ाबाजी जो भी यहाँ पर करोगे वही आपको ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एरियाज पर ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS Excel 365 फार्मूला। निम्नलिखित MS Excel 365 सूत्र का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने पहले वाले कंसेप्ट को किया हो तो आप इसको भी आसानी से कर लोगे। यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया है, 1 है। फिर E5 के अंदर कितना एरिया है, यहाँ पर भी एक ही है। नेक्स्ट वाली के अंदर कितना एरिया है, 1 है। ठीक है, तो टोटल एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। एक एरिया ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं विद प्रैक्टिकल आपको देख के दिखाएंगे। इज इक्वल टू एरियाज। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं। B2 से लेकर D4। सबसे पहले हम डबल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डबल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे वो एरिया। B2 से लेके कहाँ तक था यार, B2 से लेकर D4, B2 से D4। ठीक है, अब यहाँ पर कोमा लगाना है। फिर हमने E5 सेलेक्ट की थी ना, E5 हमने सेलेक्ट की तो आपका सेकंड वाला एरिया आ गया। फिर कोमा लगाना है। नेक्स्ट क्या था, F6 से I9, F6 से I9, F6, ये रहा F6 से I9। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे तीनों आपके हाईलाइटेड है। फर्स्ट वाला एरिया ये है, सेकंड वाला एरिया ये है, थर्ड वाला एरिया ये है। ब्रैकेट क्लोज करोगे देन एंटर, डबल वो लगाना है। 1 सेकेंड, अरे रुक जा, तो लास्ट में डबल ब्रैकेट लगेगी। देन एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपका जो आउटपुट आएगा वो 3 आपका आउटपुट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। द MS Excel 365 formula entered in A2 is today and will return the current day in A2। टुडे फंक्शन का यूज आपका किसके लिए किया जाता है, करंट डे के लिए। करंट डे के लिए करंट डे की जो डेट होती है आपकी वो आपकी यहाँ पर शो कर जाती है जब हम टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बोल रहा है A2 के अंदर टुडे फंक्शन का यूज़ किया गया है और टुडे फंक्शन का यूज़ करने के बाद करंट डे आपका यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर बोल रखा है जब हम फॉर्मूला टेक्स्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। A2 के अंदर टुडे फंक्शन है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट का काम क्या होता है। ये क्या करता है, रिटर्न टू द फॉर्मूला, रिटर्न टू द फॉर्मूला एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे, जैसे ही टुडे फंक्शन का यूज करेंगे तो करंट डेट आपके सामने आ जाएगी। जब हम फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर किसका फॉर्मूला का यूज किया गया, किसका, टुडे का। तो इसका जो आउटपुट रहेगा और टुडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं A2 के अंदर टुडे का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी A2 है। ठीक है, इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस। ठीक है, तो टुडे की डेट आ गई, आज तारीख है कितनी, 29/6/2023। अब फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ये हमने फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज़ किया, रेफरेंस सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इसने बता दिया कि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है वो टुडे का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। ये डिस्प्ले करता है आपका फॉर्मूला बार को। ठीक है, तो फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज़ करके हम फॉर्मूला का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन सैम्पल वर्कशीट क्रिएटेड इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। ये जो वर्कशीट है आपका एक सैम्पल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के अंदर क्रिएट की गई है। रीड दिस वर्क केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पर डाटा दे रखा है सैम्पल वर्कशीट के अंदर
और साथ ही में यहाँ पर पूछ रखा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल 365 फार्मूला। इंडेक्स का फंक्शन यहाँ पर आपको दे रखा है। इंडेक्स का फंक्शन किस लिए यूज में लाया जाता है? किसी भी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए उस रेंज या एरे के अंदर। कैसे? ये आपकी A2 सेल है, कंप्लीट ही करके दिखाएंगे, एक्सेल के अंदर करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर डिलीट करते हैं। एप्पल्स, लेमन्स, बनानास, एप्पल्स, लेमन्स, बनानास, यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। एप्पल्स ये ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, लेमन, बनानास और क्या है, पियर्स ना, पियर्स, पियर्स। अब आपको मान लो ये तो थोड़ा छोटा सा डाटा है हमारे पास। अगर हमारे पास कुछ लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा हो तो हम उस डाटा में से पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू यहाँ पर इंडेक्स का यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर देख पा रहे हो, रिटर्न से वैल्यू और रेफरेंस ऑफ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। किस प्रकार से वर्क करेगा वो हम बताएंगे आपको। अब आपको यहाँ पर एरे या रेफरेंस आपका सिलेक्ट करना है। ये आपका रेफरेंस है पूरा। क्वेश्चन में भी आपको A2 से लेके B3 दे रखा है। ठीक है, अब आपको किसकी लोकेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वो आपको यहाँ पर देखना है। अब आपको पहले रो नंबर डालना है, उस रो के अंदर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है लेमन की पोजीशन को। ठीक है, लेमन की नहीं करनी, मुझे पियर्स की करनी है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, A2 जो रो है यहाँ से आपकी ये जो 2 है यहाँ से आपकी फर्स्ट रो है और थर्ड जो है ये आपकी सेकंड रो है। ऊपर वाले को ये जीरो एज ए जीरो काउंट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट ही क्या कर रखा है, A2 से लेके B3 तक का डाटा सिलेक्ट कर रखा है। तो ये आपका जो है 2 वाली जो रो है ये फर्स्ट रो रहेगी और सेकंड वाली रो रहेगी और थर्ड रो रहेगी। आपको यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। पियर्स की जो हम यहाँ पर पियर्स को की जो वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी आप थर्ड रो सेलेक्ट कर लो। कैसे होगा दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे यहाँ पर पियर्स की लोकेशन को फाइंड आउट करना है कि B3 सेल के अंदर क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेकंड रो सेलेक्ट किया, सेकंड रो यहाँ पर डाल दी क्योंकि सेकंड ही रो है। यहाँ पर ऊपर वाले को काउंट नहीं करना, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन के अंदर यहाँ पर आप पियर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप ये करते, सिलेक्ट कर दिया, अब कोमा लगाओगे, अब कभी आप ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चले जाओ 1 2 3। ठीक है, अब मुझे मान लो यहाँ पियर्स की ही निकालनी है तो ये हमारी थर्ड रो है और कॉलम कौन सी है, सेकंड कॉलम है। ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग रो की और कॉलम की वहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, सेकंड रो से स्टार्ट किया है। तो ये फॉर्मूला के अंदर जो रो रहेगी वो फर्स्ट रो रहेगी, नीचे वाली आपकी सेकंड रो रहेगी। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेमन का निकाल के दिखाता हूँ आपको, इज इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, अब इस एरे को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने एरे सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाएंगे। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो लेमन इज द राइट आंसर। लेमन इसका आउटपुट आ जाएगा। अब एप्पल का निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपने निखार आएगा। अब फिर से हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया, फर्स्ट रो है हमारी और फर्स्ट कॉलम है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस, तो एप्पल्स आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सेकंड रो कौन सी है, सेकंड रो हमारी ये है। ठीक है, ये वाली सेकंड है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसके अंदर 1 एंड देन 2। सेकंड रो ये वाली और सेकंड कॉलम कौन सी है, ये। तो पियर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट रहेगा। लेमन्स भी आंसर के अंदर कभी ऊपर से कर दोगे तुक्केबाजी के चक्कर में तो आपका प्योरली गलत हो जाएगा, अगर आपको कंसेप्ट यहाँ से नहीं पता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ MS एक्सेल के फॉर्मूला से क्वेश्चन। मेरा आपसे यही कहना है कि 2023 के अंदर आपको
सीजीएल मेंस को इजीली टैकल करना है, इंस्पेक्टर की जॉब लेनी है, तो आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि आपकी एक रीढ़ की हड्डी बन चुका है इंस्पेक्टर की जॉब लेने के लिए। इधर उधर मत भटको, रैंकर्स IQ को फॉलो करो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, क्रीम कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बात अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।